जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी औषधि की जानकारी लेंगे जिसके बारे में शास्त्र में यह कहा गया है कि इसका सेवन करने से सिर्फ 8 आवर्स में ही खांसी ठीक हो जाती है। इस औषधि का नाम है लवंगादी वटी। शास्त्र में इस वटी के 2 योग मिलते हैं। आज के वीडियो में हम दोनों योग के घटक द्रव्य, निर्माण विधि तथा मेमोराइज करने के लिए इजी ट्रिक देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इसी तरह शास्त्र की जानकारी प्राप्त करते रहे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले लवंगादी वटी का परिचय देखते हैं। यह भैषज कल्पना के अंतर्गत गुटिका कल्पना का एक योग है। यह एक बहुत ही आसान और सुलभ आयुर्वेदिक वटी है। इसका प्रयोग कफनाशक औषधि के रूप में किया जाता है। यह औषधि वात और कफ दोष का शमन करती है। इस वटी का मुख्य द्रव्य लवंग है, अतः यह उष्णवीर्य औषधि है। साथ में यह श्वास, काश और ज्वरनाशक योग है। यह औषधि प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ, कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में प्रयोग में ली जाती है। शास्त्र में इस वटी के 2 योग सबसे ज्यादा प्रचलित है। सबसे पहले हम वैद्य जीवन काश चिकित्सा अध्याय में वर्णित योग के घटक द्रव्य देखते हैं। इस योग में मुख्य 4 द्रव्य और एक भावना द्रव्य अर्थात टोटल 5 द्रव्य का यूज हुआ है, जिसमें पहला है लवंग चूर्ण जो कि इस वटी का मुख्य द्रव्य है, दूसरा है मरीच चूर्ण और तीसरा है बिबितकी चूर्ण। यह तीनों चूर्ण एक एक भाग मात्रा में लेना है और चौथा द्रव्य है खदीर चूर्ण जो इन तीनों के बराबर यानी कि 3 भाग मात्रा में लेना है और भावना द्रव्य के रूप में बबूलत वक्कवात का यूज किया जाता है जो यथा आवश्यक लेना है। अब इस वटी के घटक द्रव्य को याद करने के लिए सिंपल सा एक न्यूमोनिक है, लंबी, खदीर और बबली। इसे एक्सप्लेन करती हूँ। लंबी, इस वर्ड से आप लवंग, मरीच और बिबितकी इन तीनों को याद कर लो। खदीर से तो खदीर है और बबली यानी कि बबूलत वक्कवात जो हमें भावना द्रव्य में यूज करना है। अब निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले लवंग, मरीच, बिबितकी और खदीर चारों का सूक्ष्म चूर्ण बनाना है जो कि हम खरल में बनाएंगे। इसके बाद बबूल वक्कवात की 3 बार भावना देनी है। भावना देते समय यह ध्यान रखना है कि भावना तब तक देनी है जब तक बबूल वक्कवात है वो पूरा चूर्ण में मिक्स हो न जाए और सूखने ना लगे। इसके बाद हाथ को थोड़ा स्निग्ध करके 4 रति की यानी कि 500 मिलीग्राम की छोटी छोटी वटी बनानी है और उसे छाया में सुखाकर संभाल कर रख देनी है। तो यह हमारी लवंगादी वटी है। अगर मात्रा और अनुपान देखें तो 1 से 2 गोली 2 से 3 बार चूसने के लिए हम ले सकते हैं। अगर चूसने में कोई प्रॉब्लम है तो इसका चूर्ण बनाकर उष्ण जल के रूप में अनुपान के साथ भी दे सकते हैं। प्रयोग देखें तो सबसे तो ज्यादा काश में यह उपयोगी है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इसे दिन में 3 से 4 बार 2-2 गोली खाने से 8 घंटे में खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा श्वास और कफ विकार में भी लवंगादी वटी का यूज किया जाता है। अब सिद्ध योग संग्रह में वर्णित लवंगादी वटी के घटक द्रव्य देखते हैं। वैसे तो एग्जाम के लिए एक योग को याद रखना काफी है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम दूसरा योग भी देख लेते हैं। अब क्या होता है ना कि इतने सारे योग और उसके इतने सारे न्यूमोनिक, तो एग्जाम में यही भूल जाते हैं कि कौन से योग का कौन सा न्यूमोनिक है। तो आपको थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बना के सुनाती हूँ, उसके ऊपर से आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। जैसे लवंगादी वटी का न्यूमोनिक है लंबी, खदीर और बबली। अब इसके बारे में यह कहा गया है कि यह वटी खाने से 8 घंटे में ही खांसी ठीक हो जाती है। तो ये बात सुनकर यमराज थोड़े चिंतित हो गए कि ऐसे 8 घंटे में लोग ठीक होने लगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। इसलिए वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और दादी के घर जाते कि वो ये लवंगादी वटी बनाती कैसे है। तो दादी ने उसे कहा था कि आप लंबी खदीर लेके आओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये लवंगादी वटी कैसे बनती है। तो इसके ऊपर से आप ये न्यूमोनिक को याद करो। यमराज लंबी खदीर पीसने के लिए दादी के घर गया। इसके ऊपर से कैसे आपको ड्रग याद करने हैं, कौन से ड्रग आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यमराज में पहले 2 वर्ड है य और माँ। इसके ऊपर से आप यशनी मधु 20 भाग और मुनक्का 10 भाग, ये 2 द्रव्य को याद कर लो। अब लंबी खदीर का तो आपको पता ही है, खदीर से खदीर 10 भाग
और लंबी से लवंग 8 भाग और बिबिता की चूर्ण 4 भाग। तो इस तरह से 5 द्रव्य याद हो गए। अब पीसने से वर्ड जो है उसके ऊपर से हमें 2 ड्रग याद करने हैं। पिपली मूल चूर्ण 4 भाग और सक दिगार 4 भाग। और दादी से हम याद करेंगे दाडिम त्वक 1 भाग। अब दादी का घर एक है इसलिए वो 1 भाग मात्रा में है। बाकी सारे यष्टि मधु 20 भाग, मुनक्का और खदीर 10 भाग, लवंग 8 भाग और बाकी के तीनों 4-4 भाग। इस तरह से आप इतने द्रव्य याद कर लो। अब यमराज जी वो दिखते कैसे हैं? तो उसकी जो त्वचा है वो मनुष्य की त्वचा से अलग है। तो त्वचा 2 भाग मात्रा में लेना है। 2 श्रृंग रहते हैं इसलिए कर्कट श्रृंग 2 भाग मात्रा में, क्योंकि श्रृंग 2 होते हैं। इसके अलावा वो दादी के लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट में पुष्प लाया। कैसे पुष्प लाया? गुलाब या कमल नहीं, लेकिन अर्क के पुष्प लाया। और कितने? 5 पुष्प लाया। तो अर्क पुष्प 5 भाग। इस तरह से इसे याद कर लो। अब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया कैसे? वैसे तो उड़ के आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं अब ये यमराज है तो वो नौका में बैठकर आया। नौ से नौसादर 2 भाग और का से कर्पूर 1 भाग। तो इस तरह से आप और 2 द्रव्य याद कर लो। और अंत में शुद्ध टंकण चूर्ण 1 भाग मात्रा में याद कर लो। ये कैसे याद करोगे? तो यमराज है वो श्रृंग वाले थे इसलिए वो टकलू थे, तो टकलू से टंकण चूर्ण। तो इस तरह से आप 14 ड्रग को याद कर सकते हो। अब निर्माण विधि देखते हैं। जब मैंने घटक द्रव्य आपको बताए तब अर्क पुष्प और मुनक्का द्राक्ष दोनों व्हाइट कलर में रखा था। तो ये 2 अलग से याद रखना है, क्योंकि इसका हम सबसे पहले क्वाथ बनाएंगे। तो क्वाथ कैसे बनाएंगे? मुनक्का और अर्क पुष्प है वो 1 भाग मात्रा में लेंगे और 4 भाग मात्रा में जल लेंगे और क्वाथ विधि से इन दोनों का क्वाथ बनाएंगे। इसके बाद इसमें यष्टि मधु, नौशादर, कपूर चूर्ण और शुद्ध टंकण का चूर्ण ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बाकी के सारे द्रव्य मिलाएंगे और मटर के आकार की अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीग्राम की वटी बनाएंगे और वटी को छाया शुष्क करके भरकर रख लेंगे। तो ये हमारी लवंगादी वटी है। मात्रा और अनुपान सेम है। 1 से 2 वटी 2 से 3 बार चूसने के लिए दे सकते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि वटी की जो फुल डे की मात्रा है वो 10 मिलीग्राम है, इसलिए आप मैक्सिमम 10 मिलीग्राम तक यानी कि 10 टेबलेट दे सकते हो। फिर भी 2 से 3 बार या 4-5 बार भी आप दे सकते हो। और अगर प्रयोग देखें तो वो भी सेम है। श्वास, कास और कफ विकार में इस वटी का यूज होता है। नेक्स्ट, यह वटी बनाते समय क्या सावधानी रखनी है वह देख लेते हैं। सबसे पहले तो वटी न ज्यादा कठिन और न ही ज्यादा नरम होनी चाहिए, बल्कि भंगुर होनी चाहिए, यानी कि जल्दी से टूट जाए वैसी होनी चाहिए। अगर गलती से भी कठिन वटी बन जाए तो उसका पहले चूर्ण बना लेना है और उष्णोदक के साथ पेशेंट को देनी है। यह जो गोली है वह उष्णवीर्य औषधि है, इसलिए जिसको अग्निमांद्य है ऐसे लोगों को इसका प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। गर्भिणी और शिशु में भी सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब अंत में पॉइंट्स टू बी रिमेंबर जो एग्जाम के लिए जरूरी है वह देख लेते हैं। लवंगादी वटी का प्रयोग कास चिकित्सा में होता है, जबकि खदीरादी वटी का प्रयोग मुख व्रण, स्वरभंग तथा दंत विकार में होता है। यह दोनों में मेन अंतर है, यह आप ध्यान रखो। वैसे तो ओपीडी में लवंगादी वटी नहीं है तो हम खदीरादी वटी का यूज करते हैं, लेकिन कास के लिए खदीरादी वटी से ज्यादा लवंगादी वटी है वह बेस्ट है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।